हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, जीवन में वैसा ही प्रभाव होता है। विगत दिनों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की। हमारे जीवन में पुण्य और पाप की बहुत बड़ी भूमिका है और पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम महापुरुषों के चरित्र को भी पढ़ते हैं तो देखने में आता है कि उनके जीवन में भी पुण्य पाप का बड़ा विचित्र खेल होता है। पुण्य पाप हमारे जीवन में किस प्रकार का खेल खिलाता है, उस खेल को जो खेल के रूप में देखते हैं उनका क्या हाल होता है, और जो इस खेल को नहीं समझ पाते उनका क्या हाल होता है। थोड़ी सी इस संदर्भ में चर्चा करने के उपरांत आज मैं प्रशस्त राग के कारणभूत जो दूसरी बात है उसकी चर्चा आप सबसे करूंगा। हम जब पुराणों को पढ़ते हैं, अनेक महापुरुषों का चरित्र हमने पढ़ा है, उनके जीवन के प्रसंग हमारे सामने आते हैं तो देखते हैं कि उनके जीवन में पुण्य पाप का खेल बड़े विचित्र रूप में घटता है। दो उदाहरण आज आपके सामने रख रहा हूं। एक अंजना और हनुमान का। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी कामदेव महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष जो प्रत्येक कालचक्र में हर अवसर्पणी उत्सर्पणी में मात्र 24 होते हैं। तद्भव मोक्षगामी, इस धरती के श्रेष्ठतम मनुष्यों में से एक। कोई ऐसे वैसे जीव तो नहीं थे वो, पुण्याई उनकी थी कि नहीं। महान पुण्य पुरुष। लेकिन देखो इस पुरुष के साथ भी पाप कैसे जुड़ा। मां के पेट में आए और मां को संकट लाए। हनुमान गर्भ में आए और अंजना पर लांछन लगा। पति के घर से निकाल दिया गया निर्दोष होने के बावजूद, और बाहरे पाप, पिता का द्वार भी बंद हो गया। एक तद्भव मोक्षगामी कामदेव अचिंत पुण्य का धनी जिसके पेट में आया है, उसके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आप कल्पना कर सकते हो। ऐसा महान पुण्यशाली जीव पेट में है और लाया क्या है साथ में, बोलो, विपत्ति। थोड़ी देर के लिए इस कथा को हम मोड़े, और अंजना यदि गर्भवती नहीं होती तो क्या उसके ऊपर कोई लांछन लगता, फिर अंजना के ऊपर विपत्ति आती। अंजना की विपत्ति का अगर निमित्त बना तो क्या बना, वो नया मेहमान, वही ना, वही निमित्त बना। और पति के घर से निकाली, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, चले गई वन में, निर्जन वन में, कोई साथी नहीं। एक ऐसे महापुरुष का गर्भकाल बीत रहा है घोर अभावों और संकटों के मध्य।
लेकिन पाप सामने आया, पर जीव का इतना पुण्य था कि उसके कारण उसकी मां की बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं हुई। पहला, उस जीव का इतना पुण्य था कि सब तरह के अभावों के बीच भी उसका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। उस जीव का इतना पुण्य था कि उसकी निर्विघ्न प्रसूति हो गई। उस जीव का इतना पुण्य था कि शेर की गुफा में भी जन्म देने के बाद उसका रक्षक वहां आ गया। कहानी आप सबको पता है। एक तद्भव मोक्षगामी जीव के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? बोलो। थोड़ा सा पाप आता है विचलित हो जाते हो। अरे पाप तो महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन दाद देनी होगी अंजना की। उस स्थिति में वो विचलित नहीं हुई। क्यों? उसे पता था ये संसार है, यहाँ पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। ये खेल है, अभी तक पुण्य चल रहा था, पाप आया, इसको भी खेलना है, और फिर ये बीतेगा तो पुण्य को भी खेलना है। हमें तो दोनों को झेलना है। ये दृष्टिकोण था। और खेल देखो, हनुमान के जन्म होते ही पूरा पासा पलट गया। कर्म अपना विपाक कैसे देता है? जब तक मां के पेट में था तो पूरी विपत्ति थी, और जैसे ही बाहर आया, बाहर आ गई। जन्म लेते ही उसके मामा को पता लग गया, वो उन्हें ले गया। और देखो, विमान से गिर पड़े। ये भी क्यों गिरना पुण्य तो नहीं था ना? पुण्य से गिरे क्या? हाँ, पाप से गिरे। पुण्य आते आते पाप आ गया, लेकिन भीतर का पुण्य इतना प्रबल था कि चट्टान चकनाचूर हो गई। सद्य प्रसूत बालक का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वज्र विषभ नाराज सहनन के धारी थे, इसलिए उनका नाम बजरंग पड़ा। कहानी केवल आप सबको इस बात का एहसास कराने के लिए कह रहा हूं कि पुण्य और पाप के खेल को समझो, और ये बात अपने हृदय में अंकित करो कि हमारे जीवन व्यवहार में पुण्य पाप का महत्वपूर्ण स्थान है। ये चलता रहेगा। हमें दोनों में तटस्थ भाव रखना है और कोशिश करनी है पापार्जन से बचने की और पुण्यार्जन को करने की। दूसरा उदाहरण आप सबको दे रहा हूं। जीवनधर कुमार, वो भी कामदेव थे। ऐसे कामदेव का मां के पेट में आते ही पिता तो चले गए, उसका राज उसके राजकर्मियों ने हड़प लिया। गर्भवती मां को गुप्त रूप से अपने राज दरबार से निकलना पड़ा, और उस जीवनधर को जन्म उनने कहां दिया? शमशान में। कहां जन्म दिया? शमशान में। और जन्म देके अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं पिला पाई। कितना दुर्भाग्य उस मां का भी और उस बच्चे का भी। वो भी तद्भव मोक्षगामी कामदेव जीवनधर। वो यूं ही शमशान में छोड़ दी और खुद झाड़ियों की ओट में बैठ गई।
कि अब जो भाग्य होगा हो जाएगा, मेरे पास इस बच्चे के प्राणों की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। और उसी समय फिर पुण्य आता है। सेठ, शायद अरहत दास या जो नाम था, अरहत दास, उसे मृत पुत्र की उत्पत्ति होती है, वो उसका अंतिम संस्कार करने आता है। शमशान में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले सेठ को सर्व सुलक्षण संपन्न सद्य प्रसूत संतान के दर्शन होते हैं। क्या किया? उस बच्चे को तो दफना दिया, इस बच्चे को ले आया और घर में आके बोला, हमसे भूल हो गई थी, बच्चा तो जीवित है। मां का आंचल खोया तो बाप का आश्रय पाया। ये कैसा संयोग! शमशान में जन्म लिया और नगर सेठ का पुत्र बन गया। पूरी कहानी आप जीवनधर चरित्र को पढ़िए, रोंगटे खड़े करने वाली है। ये कैसा पुण्य पाप का खेल है! आप दुनिया की बातों को जाने दीजिए, अगर थोड़ा अपने अतीत में झांक कर देखो तो आप खुद अपने जीवन के कई ऐसे अनुभव आपके मानस में उभरेंगे कि कई बार पाप भी आया तो वहीं पुण्य संरक्षक बनकर आया, और कई बार पुण्य के योग में भी पाप ने खलल डाला। आपकी स्थितियां ऐसी ही बनती और बदलती रही। तो इस बात को सुनकर श्रद्धान क्या करना है? पुण्य और पाप के खेल में तटस्थ बनकर जीने का अभ्यास बनाना है। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। इनमें तटस्थ वृत्ति अपनाइए। पुण्य पाप के खेल में हमें विचलित होने की जरूरत नहीं। ये चलता रहेगा, बस हमें क्या करना है? हमें वो करना है जिससे हम अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चल सके। कल मैंने आप सबसे पुण्य के आश्रव के कारणभूत सामग्री की चर्चा की थी, और उसमें प्रशस्त राग को पुण्य का कारण बताया, और प्रशस्त राग की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद ने 3 बातें बताई। अरहंत सिद्ध शाहुसु भक्ति धम्मम जाय खलु चिट्ठा, अनुगमनम पि गुरुनम पसत्त रागोति बुच्चन्ति। अरहंत सिद्ध साधु अर्थात पंच परमेष्टि की भक्ति, धम्मम में जाए खलु चिट्ठा, और धर्म की चेष्टा, धर्म में अनुराग, धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान, अनुगमनम पि गुरुनम, और गुरुओं का अनुगमन, ये सब प्रशस्त राग है। कल मैंने भक्ति की बात की, आज दूसरे चरण की बात आप सबसे करूंगा। धम्मम में खलु जाए चेष्टा, धर्म के प्रति चेष्टा। जितनी भी धार्मिक अभिरुचि है और धार्मिक अभिरुचि से प्रेरित धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सब प्रशस्त राग के द्योतक है, और ये प्रशस्त राग हमारे जीवन को पुण्यमय बनाने का निमित्त है। मैं पुण्य कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुण्यमय बनाने की बात कर रहा हूं।
पुण्यमय बनाना, जीवन को पुण्यमय बनाना, यानी जीवन में पवित्रता लाना, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं, हमारा रुझान पूजा पाठ, उपासना, भक्ति और धार्मिक क्रियाओं के प्रति बढ़ जाता है। धर्म के महत्व को सुनते ही हम इस प्रकार की क्रियाओं के प्रति अपना विशिष्ट अनुराग प्रकट करते हैं, इनमें रुचि और सहभागिता बढ़ा देते हैं। निश्चित ये धर्म की चेष्टा है, ये प्रशस्त राग का द्योतक है और ये पुण्य का वर्धक है। लेकिन कब जब अंतःस्पर्शी हो तब। अंतःस्पर्शी, हम किस लिए कर रहे हैं धर्म? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात, धर्म क्यों? दूसरी बात, धर्म क्या? तीसरी बात, धर्म कब? और चौथी बात, धर्म कैसे? है ना? आप सब लोग धर्मी हो कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी धर्मी नहीं होते तो यहां क्यों आते? तीर्थ यात्रा के लिए आए हो पांडिचेरी वाले, है ना? क्यों कर रहे हो धर्म? तुम्हारे धर्म का प्रयोजन क्या है? किस लिए आए शिखर जी? क्यों आदर्श जी, किस लिए आए? बोलना आपको। हाँ, आत्मा को सीधे छलांग लगाने। अभी तैयार हो परमात्मा बनने को? रिटर्न टिकट बना के आए हो कि नहीं? सब रिटर्न टिकट बना के आए हैं और कह रहे परमात्मा बनाने आए। ये तो फिजूल की बातें, सुनी सुनाई बातें हैं। हमने अभी अपने भीतर ऐसी कोई तैयारी है क्या? किसको किसको परमात्मा बनना है? बोलो, किसको किसको बनना है? सबको बनना, हाथ तो उठाओ देखे। सबको बनना है? देखो कुछ लोग नहीं उठा रहे, उनको भी मालूम अभी बनना नहीं। सबको बनना है। अभी बनने के लिए कौन कौन तैयार है? अभी बनने की तैयारी किसी की नहीं है। इसलिए बात बोलना बंद करो कि हम परमात्मा बनने के लिए धर्म कर रहे हैं। बेकार की बातें हैं सब। सच्चे मन से बोलो कि तुम धर्म क्यों कर रहे हो? तुम्हारे धर्म का प्रयोजन क्या है? आप लोग बोलोगे कि मुझे ही बताना पड़ेगा। महाराज आप ही बताते रहो, हम लोग झमेले में मत पाड़ो। आप तो अपना काम करो, हम अपना काम करें। आपका काम बताने का, हमारा काम सुनने का। जिंदगी इसी में बीत गई। चलिए, मेरे देखिए 4 स्थितियां दिखती है जिससे प्रेरित होकर लोग धर्म करते हैं। ज्यादातर लोग तो इस भाव से धर्म करते हैं कि बाप दादाओं ने संस्कार दिए, धर्म करना है सो हम धर्म कर रहे हैं। धर्म करने के पीछे एक अवधारणा ये है। बहुत सारे लोग धर्म इसलिए करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुख दारिद्र मिटेगा, संकट टलेंगे। ये भी एक धर्म करने का प्रयोजन है। कुछ लोग इसलिए धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे, कुछ पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग में सीट सुरक्षित हो जाएगी, दुर्गति से बच जाएंगे, सदगति के पात्र बनेंगे। और धर्म करने के पीछे चौथा दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे तो मेरा जीवन सुधरेगा, मेरी आत्मा का उद्धार होगा, मेरे अंदर पवित्रता आएगी। ये 4 कंसेप्ट हैं। अपने मन से पूछो,
इन चारों में तुम्हारी क्या स्थिति है? इन चारों में क्या? पहले वाला माँ बाप ने, अच्छी बात है, माँ बाप का आभार मानना और अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम एक ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, और उसका सबसे प्रत्यक्ष लाभ ये मिला कि मैं व्यसन बुराइयों से, पाप पाखंड से अपने आप को बचा लिया। यदि ऐसे संस्कार निष्ठ परिवार में मेरा जन्म नहीं होता तो अभी तो लुच्चा लफंगा बन करके फिरता होता। एक अच्छी बात, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये सही उद्देश्य नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? करने के लिए धर्म करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा प्रयोजन, धर्म करेंगे संकट टलेंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएगी, मुसीबतें नहीं आएगी, रोग शोक संताप मिट जाएगा, दुख दारिद्र मिट जाएगा, जैसा कि अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है ना? ऐसे लोग धर्म करते हैं और कदाचित संकट आ जाए तो धर्म से ही विमुख हो जाते हैं। अभी कोविड के काल में बहुत लोगों की धार्मिक आस्थाएं विचलित हो गई, क्योंकि धर्मात्माओं को भी संकट में फंसा देखा उन्होंने, और बहुत से धर्मात्मा चले गए। अरे साधु महात्मा चले गए तो साधारण आदमी की बात क्या है? ऐसे लोग भय और लोभ से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, और जो भय और लोभ से प्रेरित होकर धर्म करते हैं उनका धर्म बड़ा उथला होता है। जब लोग उनके मनोनुकूल होते हैं वे धर्म के दीवाने होते हैं, और जैसे ही मनोनुकूल बातें नहीं होती वे धर्म से दूर हो जाते, उनकी श्रद्धा अस्थिर होती, वो विचलित हो जाते। ये दृष्टिकोण भी सही दृष्टिकोण नहीं है। मानता हूं बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। आप लोग भी उदाहरण देते हैं, मैंने ये किया मेरा ये संकट दूर हो गया, मैंने ये किया मेरे को ये फायदा हो गया। बहुत लोग बोलते हैं, है ना, हम लोगों को केंद्रित करके बोलते हैं, देखो मैं तो महाराज से जुड़ा, मेरी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो गई। ठीक है भैया, ठीक है, महाराज के जुड़ने से रात दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के जोड़ लूं, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, उसमें बुराई क्या है? होता है, संयोग होगा। अगर तुम्हारे अंदर के विशुद्ध भाव है, पुण्य भाव की वृद्धि होगी तो ये हो सकता, असंभव नहीं, पर हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्मी पर भी संकट आते हैं। खुद धर्मी पर भी संकट आते हैं। धर्मियों पर जितने संकट आते उतने अधर्मी पर नहीं। सारे उपसर्ग साधुओं पर हुए हैं, डाकुओं पर थोड़ी। बोलो, उपसर्ग किस पर हुए, साधुओं पर कि डाकुओं पर? परीक्षा किसकी ली गई, सतियों की कि वेश्याओं की? तो कष्ट किस पर आएगा, धर्मी पर कि अधर्मी पर? हाँ, फिर तुम लोग क्या बोलते हो? हम लोगों को बचपन से उल्टे संस्कार दिए गए। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, रिजल्ट खुलना, बेटा जा मंदिर के दर्शन करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे अब भगवान के दर्शन करेंगे तो क्या भगवान हमारा रिजल्ट सुधार देंगे? रिजल्ट तो बन चुका, केवल डिक्लेरेशन बाकी है ना। हाँ, और अच्छे से पास हो गए तो अरे वाह भगवान ने हमें पास करा दिया, और फेल हो गए तो भगवान को गालियां देने लगे, कोसने लगे। ऐसे लोग भी है ना, ये गड़बड़। बड़ा विचित्र हाल है। कैसी मान्यता है? एक बच्चा भगवान के सामने बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार एक ही बात रट रहा था, मुंबई को भारत की राजधानी, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उसे एक तरफ बुलाया, बोले भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई को बनाने से तुझे क्या मिल जाएगा? बोले और किसी को मिले या नहीं मिले, मुझे तो फायदा हो जाए। बोले क्या होगा? बोले मैंने गलती से पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अवधारणा उल्टी है।
ये अवधारणा ठीक नहीं। इस अवधारणा को बदलना चाहिए और अपने मन में एक बात बिठा लेना चाहिए कि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। एक युवक जिसकी पिताजी की मृत्यु अल्प वय में हो गई, उस समय वो बच्चा 14 साल का था। उसकी मां की उम्र 42 साल की थी, पिता की मृत्यु 44 साल की उम्र में हुई। अब बच्चा मर गया, पिताजी मर गए, वो लड़का धर्म से दूर हो गया। उसकी मां धार्मिक थी और अपने पति के वियोग को भी उसने बहुत मजबूती से सहा था, बड़ी स्थिरता थी। लेकिन एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पति के जाने का मुझे दुख नहीं, पर मेरे बेटे का धर्म विमुख हो जाने का मुझे बहुत कष्ट है। मैं सोचती हूँ कि बेटा यदि धर्म विमुख हो गया तो आगे क्या होगा, आप ही उसे समझा सकते हैं। वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था, आता जाता था। मैंने एक दिन उसके दोस्त के माध्यम से उसे बुलाया। चूंकि मेरे प्रति उसका लगाव था इसलिए वो आ भी गया। मैंने ऐसी बातचीत की और बातचीत करने के क्रम में उसके अंदर की भड़ास निकल गई। बोले महाराज जी, देख लिया, धर्म में कोई सार नहीं। मेरे पापा इतना धर्म करते थे, इसके बावजूद मेरे पापा को धर्म बचा नहीं पाया, तो मुझे लगता है महाराज अब धर्म करने से क्या फायदा। मैंने कहा ठीक कहते हो तुम। संयोग से उस नगर में एक दूसरी घटना घटी थी। एक सज्जन की धर्मपत्नी 60 साल की थी, वो घर से छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा को गए हुए कितने दिन हुए? बोला महाराज जी 2 महीने। हमने पूछा तेरे पापा की उम्र क्या थी? बोला 44 के आसपास थी। हमने पूछा तुम्हें वो एक आंटी अभी कुछ दिन पहले मरी? बोले हाँ मरी। बोले कैसे मरी? बोले उन्होंने सुसाइड की। क्या एज थी? 60 साल की। कितने दिन पहले मरी? बोले 6 महीना हो। उनके हस्बैंड की क्या हालत है? बोले महाराज वो डिप्रेशन में। 60 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खोने वाला डिप्रेशन में है। और मैंने कहा 44 साल के पति को खो देने वाली तेरी मां की दशा क्या है? मां तो नॉर्मल है। तेरी मां नॉर्मल कैसे? वो तो अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली। तो मैंने कहा अभी तक तो तू कहा था धर्म कुछ नहीं करता, और तू खुद बोल रहा है कि मेरी मां ने अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली, तो धर्म का इससे बड़ा फल क्या होगा? धर्म जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ को तो नहीं रोक सकता, लेकिन जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ में स्थिरता जरूर दे सकता है। बस इतनी समझ होनी चाहिए। उस बच्चे को बात समझ में आ गई, आज बहुत अच्छे से लगा हुआ। कहने का तात्पर्य केवल ये है, धर्म की अवधारणा सही होनी चाहिए। ये जो इस तरह की अवधारणा बनी है उसके पीछे दोषी हम आप हैं, क्योंकि हमें जन्म से यही संस्कार दिए गए। फिर तीसरा, स्वर्ग के लोभ में लोग धर्म करते हैं। पुण्य कमा लेंगे, धर्म कर लेंगे, चलो वो पुण्य हमारा भविष्य में अच्छा होगा, हमारा आगामी जन्म सफल होगा। अरे आगामी जन्म सफल करने के पहले ही जन्म तो सफल करो। जिसका यह जीवन विफल होगा उसका भावी जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। लोक परलोक को सुधारने के लिए धर्म करते हैं। संत कहते ही लोक सुधरेगा तभी परलोक सुधरेगा। जिसका ही लोक खराब उसका परलोक भी खराब होगा। ध्यान रखना, परलोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म उधार का धर्म है। यही लोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म नगद धर्म है। ध्यान रखना, उद्धार करना है तो नगद का काम करो, उधार में उधार नहीं।
समझ गए? वर्तमान को ठीक करो। स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए करना क्या है? अपने आचरण को दिव्य बनाना है। जिसका दिव्य आचरण होता है उसमें ही देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। आचरण की पवित्रता, यही धर्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो मैंने चौथे क्रम में कहा, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए धर्म करो। ये प्रयोजन यदि तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारे धर्म का अंदाज ही कुछ और होगा। मैं तीर्थ यात्रा करने आया हूं, पुण्य कमाया, आए, घूम फिर के चले गए, पर किस लिए? यहां से जाओ तो अपने आप को बदल करके जाओ, तब तीर्थ यात्रा का कोई मतलब है। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा तुम्हारे जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात कर दे तो तीर्थ यात्रा की सार्थकता है। किसके लिए तीर्थ यात्रा? किसके लिए तीर्थ बंदना? महाराज हमने तो सुना एक बार बंदे जो कोई ताहि पशु नरक गति नहीं, नरक पशु गति नहीं होई। ठीक है, नरक पशु गति की बचना भावना से बचने के लिए तो, बचने की भावना से तो यहाँ आए हो, लेकिन अपना आचरण तो देखो, वो नारकी और पाश्विक तो नहीं है, उसे तो सुधारो। लोगों ने धर्म को मोक्ष का लाइसेंस मान लिया, स्वर्ग का लाइसेंस मान लिया कि थोड़ा सा धर्म कर लो फिर पाप करने की छूट है। क्या होगा? नहीं। पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। मैं अक्सर इस बात पर बल देता हूं, ये वाक्य दोहराता हूं। अपने हृदय में अंकित कर लो, मुझे पाप काटना नहीं है। क्या करना है? पाप त्यागना है। अब बताओ, इधर फसल काटते भी जाओ, बिस बेल लगी है, इधर काटते भी जाओ और इधर बोते भी जाओ, तो क्या होगा? हाँ, काटने की ज्यादा दरकार नहीं है, त्यागना शुरू कर दो। पाप होगा ही नहीं तो पाप बंधेगा कैसे? ये सब कब होगा? जब हम धर्म के अंतरंग पक्ष को आत्मसात करके चलेंगे। केवल बाहरी क्रियाचार तक जो संतुष्ट होंगे वे अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो धर्म क्यों करें? पहली बार। फिर धर्म क्या है? मेरे द्वारा जो भी धर्म के नाम पर किया जाता है, महाराज मैं तो डेली 2 घंटे धर्म करता हूँ। सुबह उठता हूँ, जाप करता हूँ, पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ और आपका प्रवचन भी सुनता हूँ। महाराज 2 क्या, कभी कभी तो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेरे धर्म में बीत जाते है ना। संत कहते ये धर्म नहीं है, ये धर्म की क्रिया है। ये धर्म की क्रिया है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? परिणामों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, अंतस की पवित्रता, ये अंदर आना चाहिए, वो धर्म है। समझ गए? कहते क्या धर्म है? सधर्मो यत्र नाधर्म। जहां अधर्म नहीं वही धर्म है। तुम पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं कितना करते हो ये उतना मूल्यवान नहीं।
पर तुमसे पापाचार कितना रुकता है वो सही अर्थ में मूल्यवान है। तो मुझे क्या करना, अधर्म से बचना है, यही तुम्हारा धर्म है। और ये घंटा 2 घंटा का नहीं, ये 24 घंटे का होना चाहिए। अधर्म से बचने रूप धर्म है, ध्यान रखना। धर्म घंटे 2 घंटे तक की जाने वाली कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं, धर्म पूरे जीवन को रूपांतरित करने का प्रयोग है, जो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए। मुझसे अधर्म न हो, यही धर्म है। तो महाराज कल से मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद, बिल्कुल आपने तो हमारे मन की बात कह दी, है ना। ऐसा प्रवचन तो आप लोगों को जल्दी पसंद आता है। मैं वो सब बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मन का द्वंद्व छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं वो हमारी धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के आधार है। आप अपनी मोबाइल होती है आजकल, तो उसके बिना कोई रहता ही नहीं, वो तो लोगों का एक प्राण जैसा हो गया, जीवन का अंग हो गया। आप उसको चार्ज करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो? महाराज उसका फंक्शन दिन भर चलता रहे, इसीलिए ना। और कोई चार्ज तो फुल करे और उसका उपयोग ना करे, उसको क्या कहेंगे? बोलो। कोई काम, कोई मतलब होगा? भैया तुमने मोबाइल को चार्ज किया है तो उसका प्रयोग भी करो। तुमने धर्म किया है तो उसकी छाप भी तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए, वो तुम्हारे व्यवहार में दिखनी चाहिए कि नहीं, है ना। पर एक बात बोलूं, मोबाइल को चार्ज करने के बाद उसका फंक्शन करो न करो ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उपयोग भी कर सकते हो और तुम चाहो तो उसे एक जगह पड़ा भी रख सकते हो। मोबाइल चार्ज पड़ा रहेगा, उसका कोई लाभ लेना न लेना अपने हाथ में है। लेकिन मन को अगर एक बार चार्ज कर दिया तो इसका उपयोग ऑटोमेटिक होगा, रुकेगा नहीं।